फाइल के फाइल के अंदर क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इसकी जो रिकॉर्डिंग वाली फाइल है वो डायरेक्ट आती है। क्या था? आवाज मेरी कट रही आवाज कट थी। कट के आ रही है क्या? हाँ हाँ, कट कट के आ रही, इसलिए तो पूछ रहा हूँ बार बार। क्यों, मेरा तो इंटरनेट बिल्कुल ठीक है एकदम, बस जहाँ अच्छी वाली एमएस है। चलो, अच्छा देखिए आज ना मैं टॉपिक लेके आया हूँ कि भाई एक तो वर्क स्ट्रक्चर, ठीक है ना, कि हमने काम कैसे करना हम्म। होगा, ठीक है ना। दूसरा जो टॉपिक है वो फॉलो अप पे है, ठीक है। अच्छा देखिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हम्म। हूँ वर्क स्ट्रक्चर पर, ठीक है, कि वर्क स्ट्रक्चर क्या है, हम्म। ठीक है ना। वर्क स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि भाई आप लोग मतलब जब पर्सन्स पे काम करोगे तब उस टाइम क्या करना होगा, ठीक है ना। जब आप लोगों ने जो ना मतलब डेली बेसिस पे काम करना होगा वो कैसे करना होगा अभी बता देता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है ना वो ये है कि आप लोगों के पास एक टू डू लिस्ट होना चाहिए। हर रात सोने से पहले आप लोगों ने एक टू डू लिस्ट बनानी होगी, ठीक है ना। अब टू डू लिस्ट क्यों ज़रूरी है? ज़रूरी इसलिए है ताकि आपको पता हो कि कल आपने क्या करना है या मतलब थोड़े टाइम बाद आपने क्या करना है। अगर आप मतलब टू डू लिस्ट ही नहीं बना रहे और मतलब रैंडमली काम करोगे तो फिर तो कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है। ठीक है, फिर तो कुछ भी नहीं बनेगा, मतलब रैंडमली लग के जो है ना ये कुछ भी नहीं बनने वाला, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि भाई अभी देखो मेरा टू डू लिस्ट क्या है कि भाई मैंने डेली बेसिस पे लर्निंग करनी है, ठीक है। मैंने डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड करनी करता हूँ ना, वीडियो अपलोड करता हूँ ना इंस्टाग्राम पर, ठीक है। मैं डेली बेसिस पे फॉलोअप लूंगा, यस सर। मैं डेली बेसिस पे कॉलिंग करूंगा तो मैं करता भी हूँ, ठीक है। मैं डेली बेसिस पे मीटिंग अटेंड करूंगा तो मैं मीटिंग्स अटेंड भी करता हूँ, मतलब आप लोगों के साथ आप लोगों को मीटिंग देता भी हूँ, ठीक है ना। ये मतलब पर डे की एक्टिविटीज़ है मेरी। अब एक बंदा है वो बोल रहा है कि सर क्या है ना कि जो है ना मतलब मैं तो मतलब फुल टाइम काम नहीं कर सकता, लेकिन मुझे हाफ मतलब जो है ना वो पार्ट टाइम काम करना है, ठीक है ना। मतलब कॉलेज जाना, यूनिवर्सिटी जाना या मतलब जॉब इन हो, ठीक है ना। कुछ भी पॉसिबल हो सकते हैं भाई, ठीक है। तो क्या करना है? सर आपकी आवाज कट रही है। मेरी आवाज़ किस किस को क्लियर है ये बताएं। सर आपकी आवाज क्लियर है। सर जिनके साइड क्लियर नहीं आपकी ना, आवाज क्लियर है। आप लोगों के साइड नेट इशू होगा भाई, ठीक है। फिर मुझे यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाता है कि नेटवर्क वीक है। सो मेरे साइड नेट सही है, आप लोग अपनी साइड चेक कर लें, ठीक है ना। आप लोगों ने क्या करना है भाई, डेली टू डू लिस्ट बनाना। आप लोग अगर आप लोगों ने ये माइंड में रखना है कि भाई मैंने मतलब एक मंथ में इतना काम करना है, ठीक है। तो उस काम को ना डिवाइड कर देना, ठीक है ना। क्या कर देना? डिवाइड वीक्स में, ठीक है ना। और जो वीक्स के काम होते हैं ना उसको आप दिनों में डिवाइड कर देना। देखो अभी बता देता हूँ, गाइड करता हूँ। मान के चलो आपने एक मंथ में टारगेट रख लिया कि मैंने सुपरवाइजर बनना है, मतलब मैंने 5 एएस कराने हैं। कितने? 5, ठीक है। अब ये 5 एएस ऐसा नहीं कि बस एक दिन में हो जाए, 2 में, वही करते भी लोग, ठीक है। 3 दिनों में भी सुपरवाइजर हुआ है, बट प्लानिंग होती, ठीक है। उनके उनका नेटवर्क बड़ा होता है भाई, वो मतलब करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, ठीक है। वो मतलब उनका ट्रस्ट बिल्डअप होता है, सो इसलिए वो लोग कर जाते हैं, ठीक है। अब आप लोगों के पास मतलब वो नेटवर्क नहीं है बट बंदे तो हैं, ठीक है। बंदों की तो कमी नहीं है बट आप लोगों का ट्रस्ट इतना बिल्डअप नहीं है, ठीक है। सो अभी आप लोगों ने क्या करना है आप लोगों ने 5 वो मतलब जो एएस जनरेट करने हैं ना, ठीक है। ये जस्ट आप लोगों को एक तरीका बताता हूँ, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है कि मैंने हर वीक
2 से 3 बंदों की जो ना मतलब या 2 बंदे रिक्रूट करने हैं हर वीक। 2 बंदों की 2cc डन करानी है, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा कि अगर 2 की ना हो तो 1 की तो हो जाएगी ना, है ना? ठीक है। कुछ ना मिलने से कुछ मिलना तो बेहतर तो है ना। 2 बंदों की 2cc ना मतलब 4cc बिजनेस के बजाय 2cc का बिजनेस हो तब भी ठीक है भाई। नेक्स्ट वीक फिर प्लानिंग कर लो 4cc का भाई 3cc हो जाए तब भी ठीक है। नेक्स्ट वीक फिर प्लानिंग बना लो 4cc के बजाय 3cc हो जाए तब भी ठीक है। नेक्स्ट वीक फिर प्लानिंग कर लो 4cc के बजाय 2cc हो जाए तब भी ठीक है। आपका हो गया सुपरवाइजर। समझ आई अभी? ये है प्लानिंग। अब अगर आपके माइंड में ये है ना भाई मेरे पास तो 30 डेज है मैं कर लूंगा, कुछ नहीं होता भाई। मंथ के आखिर में कुछ भी नहीं होता, कुछ कर ही नहीं सकता बंदा, ठीक है। सो आपने हर हफ्ते बाद खुद को ना मतलब टारगेट देना है भाई कि मैंने इतने टाइम में इतनी सीसीज या इतना काम करना है। अब ये पर वीक जो आप काम कर रहे हैं इसको पर डे में डिवाइड कर दो। देखो आप ये टारगेट बना ले, ठीक है, कि भाई मैंने पर डे इतने लोगों को कॉलिंग करनी है। क्या करना है? इतने लोगों को कॉलिंग करनी है, मतलब 50 40 30, ठीक है। मैंने पर डे 8 से 10 बंदे या 5 से 8 बंदे रिक्रूट करने हैं जिनको डे 1 मैंने दिखाना है। समझ आई अभी? ये आप पर वीक के काम को डिवाइड किया पर डे में, पर मंथ के काम को आपने डिवाइड कर दिया पर वीक में, आपका काम सिंपल हो जाएगा, ठीक है। बर्डन नहीं लेके जाना उसको ना, मतलब डिवाइड कर दो, ठीक है। अच्छा किसके साइड वो जो है ना अनम्यूट है, काइंडली वो अपने साइड से जो है ना म्यूट कर ले, हरी अप। मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ, अगेन रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, सही है ना? तो ये आप लोगों ने टारगेट बना के चलना होगा, हर दिन, हर वीक, हर मंथ टारगेट। जब आप टारगेट लेके चलते हो ना, काम करते हो ना, तो मंथ के एंड पे जो आपको रिजल्ट मिलते हैं ना, वो मजे के रिजल्ट होते हैं, सच में वो देखने लायक होते हैं। फिर आपको काम करने में मजा आएगा यार। नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट मंथ और आपने किसी इंसान को देखे जो मतलब सक्सेस हो और वो विदाउट प्लानिंग सक्सेस, किसी ने किसी को देखा है? मतलब वो विदाउट प्लानिंग करके सक्सेस हुआ हो, देखे हो? नो सर। है ना, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है, विदाउट प्लानिंग पॉसिबल नहीं है। अगर आपको पता ही नहीं है कि भाई आपने कहाँ जाना है तो कहाँ जाओगे? सिर्फ सोचो ना भाई, आप 2 मिनट के लिए सोच लो, 2 मिनट खैर बहुत ज़्यादा है, 2 सेकंड के लिए सोच लेना कि मैं घर से बाहर निकल गया और मुझे पता नहीं कि मैंने कहाँ जाना है, तो घर वापस ही आओगे, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे जो है मैं वर्क स्ट्रक्चर पे भी बात कर रहा हूँ अभी। देखो यहाँ पे हम लोग जो है ना, अभी ये बताता हूँ, ठीक है, और साथ साथ नोट करना चाह रहे हो तो कर लो, ठीक है। ये अगेन रिपीट नहीं करूँगा। सबसे पहले जब एक बंदा आ जाता है ना जो फॉर्म फिलअप करता है, मान के चलो यहाँ पे एक पर्सन है, मैं एक बार नेम से वो कर लूँ, मान के चलो अरबाज है। अरबाज ने क्या किया है कि वो जो है ना मतलब फॉर्म फिलअप किया जिसमें उन्होंने बताया कि वो गुजरात से है, ठीक है, और वो स्टूडेंट है या मतलब जॉबियन है, ठीक है, मतलब जॉब करते बट जॉब के साथ साथ जो है ना वो ऑनलाइन काम करना चाह रहा है, ठीक है। तो मेरा काम क्या होगा, मैं इनको कॉल करूँगा, ठीक है, मैं इनके साथ बातचीत करूँगा, ठीक है। बातचीत कैसे करनी है,
वो आप लोगों को पता है, ठीक है। अगर पता नहीं है ना किसी को तो अपने अपने अप्लायंस से पूछ लो, ठीक है। मैं फर्स्ट कॉल इनविटेशन प्लस एनरोलमेंट फॉलोअप पे एक बार फिर बात करूंगा इंशाल्लाह विद न्यू स्किल्स, ठीक है। अब जब अरबाज को मतलब मैं इसके साथ बातचीत कर लूँ, ये मुझे मतलब एनरोलमेंट दे देगा, ठीक है ना। एनरोलमेंट के बाद मैं इसको जो है ना डे 1 ग्रुप में ऐड करूँगा। कहाँ पे करूँगा? डे 1 ग्रुप में, ठीक है। उसके बाद मैं इसको अटेंड करवाऊँगा डे 1 सेशन, ठीक है। डे 1 सेशन में जो जो चीज़ें ये सीखेगा, उसके बाद मैंने लेना होगा डे 1 फॉलोअप। क्या करना होगा? डे 1 दिखाने के बाद विद हाइप विद अर्जेंसी। अर्जेंसी और हाइप क्या है बताऊंगा इंशाल्लाह, सिखाऊंगा ये भी। तो फिर क्या करना है? फिर जो है ना आप लोगों ने लेना होगा डे 1 फॉलोअप, ठीक है। अब डे 1 फॉलोअप लेने के बाद 4 लिंक सेंड करने हैं, समझ आई? ठीक है, 4 लिंक सेंड करने हैं। जब वो 4 लिंक कंप्लीट कर ले, आप लोगों ने उसको डे 2 में ऐड करना होता है, ठीक है। फिर डे 2 दिखाना होता है लाइव ही, डे 2 फॉलोअप लेना होता है, ऐसा ही है ना। डे 2 फॉलोअप लेना होता है ना। फिर वो 2 वीडियोस दिखानी होती है, फिर एक और लाइव वेबिनार होता है, वो दिखाना होता है, ठीक है। गलत तो नहीं बोल रहे ना शाफी और हुरैन? सही है ना, इस तरह ही है ना? यस सर, ऐसे ही है। सही है। ठीक है। सो फिर उसके बाद मतलब जब आप लोग डे 2 फॉलोअप ले लेते हो, 2 वीडियोस है, एक है डाउट सेशन से रिलेटेड और एक है प्रोडक्ट नॉलेज से रिलेटेड, ठीक है। तो उसमें बंदे के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं और उसको पता भी चल जाता है कि भाई कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, और उसके बेनिफिट्स क्या है। और उसके बाद मतलब एक माइंडसेट वाली वीडियो, ताकि मतलब उस बंदे का माइंडसेट क्लियर हो कि भाई क्या करना है और क्या नहीं करना, समझ आई? अब ये है। इसके बाद होता है सिलेक्शन सेशन, जिसमें उसको बताया जाता है भाई 2CC क्या है। अब डे 2 फॉलोअप में आपने ऐसे नहीं, मतलब कम से कम 15 से 20 मिनट तक बात करनी डे 2 पे कॉल पर, ताकि आप उसको हर एक चीज़ क्लियर करें। अगर आप उसको हर एक चीज़ क्लियर नहीं कर रहे, वही नुकसान उठाओगे, सच्ची बता रहा हूँ, ठीक है, नुकसान उठाओगे। तो आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने जो है ना अच्छे से डे 2 फॉलोअप लेना है। उसमें इन्वेस्टमेंट माइंडसेट, ठीक है ना, डिसीजन मेकिंग माइंडसेट, ठीक है ना। उसमें आप लोगों ने इन मतलब जो अर्निंग प्रोसेस है वो क्या है वो भी क्लियर करना है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अगर आप ये नहीं ले रहे हो ना तो भाई बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है। डे 2 फॉलोअप अगर आप नहीं ले रहे हो ना तो बड़ी गलती कर रहे हो भाई। मत सोचना कि आपका बंदा आपके साथ काम स्टार्ट कर लेगा, ठीक है। फिर सिलेक्शन सेशन, उसके बाद जो है ना टेस्टिमनी दिखाई जाती है और क्या होता है, क्लोजिंग की जाती है। क्लोजिंग के बाद आप एक एक दो जना पॉडकास्ट दिखा देते हो, ठीक है, जिससे उसका माइंड क्लियर हो जाता है। अब बात आई समझ? इतनी तो आई होगी ना, मतलब थोड़ा बहुत, या नहीं? अच्छा, किस किस को समझ नहीं आई बताएं ज़रा। समझ किस किस को नहीं आई? हाँ, सिलेक्शन सेशन जो है ना, मतलब उसके साथ ही हम टेस्टिमोनी शेयर करते हैं ना, ठीक है। अच्छा, अब वो बात की जाए ना फॉलोअप, ठीक है ना। सो कुछ पर्सन्स है जिनको पता है कि भाई फॉलोअप क्या है, सही है, फॉलोअप क्या है, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना पूछ रही है कि मतलब इनको ये सारी चीज़ें क्लियर कर दे। तो इन आप जो है ना एक पर्सन जो है ना ग्रुप में वो शेयर कर दे, क्या कहते हैं जो क्लासेस टाइमिंग है, ठीक है ना, वो शेयर कर दे, इनको खुद ही पता चल जाए भाई कौन सी क्लास
किस टाइम है और कौन सी क्लास लाइव है और कौन सी क्लास जो है ना हमने रिकॉर्डेड शेयर करनी है। ठीक है, ये कर देना। कोई एक बंदा जो है ना उसके साथ वॉइस नोट भी शेयर कर। अच्छा, अब ना फॉलोअप जो है ना, ये ऐसा नहीं है कि वो बंदा आपका डे 1 अटेंड कर ले तो आपका जो ना मतलब वो फॉलोअप स्टार्ट हो जाते हैं। फॉलोअप तब से स्टार्ट होता है, फॉलोअप और क्लोजिंग ये दोनों, जब से वो बंदा आपके साथ कनेक्ट होता है, मतलब जिस टाइम आप फर्स्ट कॉल करते हो, ठीक है ना, तब से वो बंदा आपके साथ क्या होता है, मतलब कनेक्ट हो जाता है ना, तो वहां से ही क्लोजिंग और फॉलोअप स्टार्ट हो ही जाता है। ठीक है, अभी क्या है, फॉलोअप का एक फार्मूला बताता हूँ। फॉलोअप को मतलब पूरा स्पेलिंग लिख दे, FOLLOWUP, लिख दे, कॉपी में लिख दे जल्दी। किस किसने लिख दिया? चलो, लिख दिया ना? किस किसने लिखा है? देखो, ओके ठीक है बिलाल। अब वो क्या है फॉलोअप, मतलब फॉलोअप में जो एफ है ना, ठीक है ना, एफ, इसका मतलब है फोकस ऑन रिलेशन बिल्डिंग। देखो, सिंपल सा फार्मूला बता देता हूँ। अगर आप लोग एक बंदे के साथ मतलब कनेक्ट नहीं है, रिलेशन बिल्ड नहीं है, आप उस पर जो है ना मतलब और वो आप पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पे आप जो मतलब जो भी आए हैं, ठीक है ना, जितने भी बंदे आए, आप लोगों को ट्रस्ट था ना, रिलेशन बिल्ड अप था ना, तभी तो आप लोग आए ना। ऐसा कोई बंदा पागल तो नहीं ना कि मतलब वो खुद से बस पैसे सेंड कर दे। कोई करता है इस तरह? 100 रुपये भी कोई सेंड नहीं करता। झूठ तो नहीं बोल रहा ना? और देखो, ये बिजनेस भी ट्रस्ट के बेस पे ही है। ठीक है, अगर आप मतलब आप ट्रस्ट बिल्ड नहीं करोगे तो भाई मत सोचना कि आप कामयाब हो भी जाओगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना वो है ट्रस्ट। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल बता देता हूँ। मान के चलो यहाँ पे सज्जन नज़र आ रहे हैं, अलियान और बिलाल, ये हुरैन। ठीक है, मान के चलो सज्जन आप खुद को अनम्यूट कर लो। सज्जन, हाँ, अच्छा सज्जन मान के चलो आप लाहौर गए, ठीक है, जी। लाहौर में आपको एक बंदा मिला और उसने आपको बोल दिया कि भाई ये मेरे पास मोबाइल है और इसकी जो कीमत है वो जी। है 2 लाख, और आप मुझे 20,000 दे दो, मुझे भी जो है ना अर्जेंट में चाहिए 20,000, और बस ये फ़ोन ले लो आप लोगे क्या? जी सर, पहले चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? जी सर। हाँ, जी सर, पहले चेक करेंगे। नहीं मतलब चेक करोगे कि मोबाइल ठीक है या ख़राब है, ये चेक करोगे? यस सर। हाँ, अब देखो आपके माइंड में ये भी तो जी मतलब सर। एक बात है ना कि भाई वैसे ना हो कि इस बंदे ने किसी को मारा हो या मतलब ये मोबाइल चोरी का हो। माइंड में सवाल आता है ना, सर ये भी हो सकता है। ये बात तो है ना। अगर उसने किसी को मारा हो मतलब गोली से उड़ा दिया हो, वो आपको हाथ में मोबाइल दे दे और वो आपसे 20,000 भी लेके चला जाए और पुलिस आपको ट्रेस करके जो है ना मतलब पकड़े, फिर बंदे के माइंड में हजार सवाल आते हैं यार, मैं मतलब क्यों खरीदूं, ये है वो है,
है ना? क्यों भाई? ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता। और अगर यही मोबाइल आपका एक दोस्त आपको बता देना, ठीक है, कि भाई 2 लाख का है, मुझे एक 50 चाहिए अर्जेंट पे, तो आप जो है ना बिना सोचे उसको बताए थे कि हाँ ठीक है भाई, मैं आपको एक 50 अरेंज करके दे देता हूँ। ऐसा ही होता है ना? एक बिजनेस में ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, रिलेशन बिल्डिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना? दूसरी चीज़ क्या है? ओ ऑब्जर्व एंड ओपन दी हिडन डाउट्स, ठीक है? देखो उसके बहुत सारे डाउट्स होते हैं उस बंदे के, तो जो हम फॉलोअप लेते हैं ना, उसमें हम बहुत सारी चीज़ें उनके क्लियर करते हैं। जैसे कि देखो, शायद हो सकता है आपके मेंटोर ने आपको ये क्लियर किया होगा कि देखो पहले मेरे माइंड में भी यही था, हालांकि वो सवाल आप लोगों के माइंड में होता है, ठीक है, होता है कि नहीं होता, लेकिन जब आपके मेंटोर आपको क्लियर कर देते तो आपके माइंड में ऑलरेडी वो होता है ना, घूमता फिरता कि भाई ये है, ठीक है। तो आपके मेंटोर जब आपको क्लियर कर देते आप क्या बोलते हैं? हाँ मैम या हाँ सर, बिल्कुल यही बात थी। करते हो कि नहीं करते हो? ठीक है, तो ये बात सही है। एल का मतलब है लव टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। जो प्रॉब्लम होते हैं ना, उनसे भागा मत कर। जो आपके प्रोस्पेक्ट के वो जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है ना, उनको सॉल्व किया करें, सोल्यूशन प्रोवाइड किया करें, मिल के सॉल्व किया करें, ठीक है। और जो दूसरा एल है ना, उसका मतलब ये कि भाई हमेशा ना, मतलब आप नेक्स्ट कॉल या नेक्स्ट मीटिंग के लिए ना, मतलब कोई टाइम फिक्स किया करे, कोई जो ना मतलब जोड़ दिया करे, ठीक है, कि भाई नेक्स्ट टाइम मैं इस टाइम पे आपको कॉल करूँगा और ये काम ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है। समझ आ रही है? कौन कौन नोट कर रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा। चैट में एक बार ही बता दे कौन कौन नोट कर रहा है। ओके, अक्सर नोट कर, आलियान भी, ठीक है। अच्छा, जो ओ है ना, ओ ऑफर योर फुल सपोर्ट, ठीक है ना। आप जो है ना, मतलब अपने साइड से ना, मतलब फुल सपोर्ट दिया करो, उसकी हेल्प किया करो, काम में ना उसकी हेल्प किया करो, ठीक है। अगर आप उसकी हेल्प ही नहीं करो भाई, कौन करेगा? आपका खुद का ही तो नुकसान है ना, ठीक है। डब्ल्यू वेट फॉर द राइट टाइम। हर एक चीज़ का ना एक सही टाइम होता है, ठीक है। हर एक चीज़ का एक सही टाइम होता है, ठीक है। अगर आप वक्त से पहले काम करोगे ना, तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। और ये यू मतलब अर्जेंसी के साथ काम किया करें, ठीक है ना। अनप्लग दी अर्जेंसी, अर्जेंसी बना के चला करें, ठीक है। अगर आपने एक प्रोस्पेक्ट को उसकी मर्जी के मुताबिक टाइम दिया ना, मतलब भाई आप फ्री होके ना मुझे मैसेज करें, आप फ्री होके, तो वो कभी करने वाला होगा भी नहीं, कभी भी नहीं, वो करेगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि ये पर मतलब आजकल के जो पर्सन्स है, ठीक है ना, ये उन एक्टिविटीज़ में टाइम ज़्यादा देते हैं जो मतलब इन फ्यूचर उनके लिए नुकसानदेह होता है, और उनमें टाइम बहुत कम देते हैं जो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद। और ये सच बात भी है, जो चीज़ें मतलब हमें इन फ्यूचर मतलब वो फ़ायदा देगा ना, तो सच में हम उनसे दूर दूर भागते हैं, ठीक है। ये होता है पी पुश द पैशन, ठीक है, मतलब जो भी वो आपके साथ कनेक्ट, ठीक है ना, पुश किया करे, ठीक है। मज़ीद जो है ना उसकी हेल्प किया करे, ठीक है, प्रॉपर तरीके से सपोर्ट किया करे हर एक चीज़ में जो है ना। चाहे वो मतलब किसी भी जो है ना, वो अक्सर क्या क्या होता है कि एक प्रोस्पेक्ट होता है, मतलब वो जब किसी
ऐसी मतलब ऐसे काम में पास जाता है ना, तो हम भी बस जान छुड़ाने की बातें फिर करते हैं, ठीक है, जबकि ऐसा ना किया करें, ठीक है ना, हमेशा जो है ना उसको जो है ना वो किया करे, हेल्प किया करे, सही है, ताकि वो बंदा भी जो है ना फुल पॉजिटिव रहे और काम करके वो अपने लिए कुछ कमाई करे, ठीक है। असल में तो आप उसकी हेल्प ही कर रहे हो ना, मतलब उसकी मतलब लाइफ में ऐसा कौन सा बंदा दूसरा आया होगा जो मतलब उसको बोले कि हाँ भाई तू कर, मैं साथ हूँ। आप लोगों की ज़िंदगी में कोई ऐसा बंदा आया है कि वो जो आपको बोले कि हाँ भाई तुम कर लो, मैं साथ हूँ? आया है? किस किस की ज़िंदगी में आया है? यस अगर आया हो तो यस ये सर। हो रहे ना बोल रही हो? जी सर, मतलब आप पूछ रहे हैं ना कि कोई ऐसा मोटिवेट करने वाला जो कहे कि तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम्म। तो है मतलब ऐसे पर्सन लाइफ में सबसे पहले तो पेरेंट्स ही हैं। कुछ ऐसे वो दोस्त तो होते हैं ठीक है। लाइफ में पर्सन जो पुश करते हैं। हाँ वो तो दोस्त होते हैं ना, मतलब लेकिन दोस्तों में कौन सा दोस्त अगर ऐसा होता तो आप यहाँ पे होती आज? ना होती। इससे वो उन्होंने ये तो नहीं कहा, उन्होंने कहा भाई कोई भी काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, इनकी हेल्प आउट करने के लिए हर लिहाज हम्म, से। ये बात कर रही ठीक हूँ है। इस एंगल से ना। हाँ सही है ना, ये बात होती है। तो और अभी एवर भी फॉलो। किया ना, तो उन्होंने उन्होंने मतलब कहा अच्छी बात है, करो, स्किल्स अच्छी होंगी, ये एंड वो। बिल्कुल, ये बात है। तो देखो, हर एक जगह पे ना मतलब आप लोगों ने उनको सपोर्ट करना ही होगा, ठीक है, और आप लोगों को इंशाल्लाह मैं सपोर्ट करूँगा, ठीक है। मेरे मतलब टीम में एक ही चीज़ जो है ना आप लोग याद रखें, आप लोगों ने ईमानदारी के साथ काम करना है, मैं ईमानदारी के साथ सिखाऊंगा तो आप लोगों ने ईमानदारी के साथ काम सिखाना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि मैं आपको ईमानदारी के साथ काम सिखाऊं और सामने वाले से आप जानी छुड़ाने की बातें कर, ऐसा कभी भी नहीं करना, ठीक है ना। हमेशा आप लोगों ने क्या करना है, ईमानदारी के साथ काम करना है। अगर ईमानदारी के साथ काम करना चाहते हो और कर सकते हो, वेल एंड गुड, अदरवाइज ग्रुप भी लेफ्ट कर दे। सच्ची बता रहा हूँ, मैं अपनी टीम का और मैं खुद का और मैं फॉरएवर का नाम बिल्कुल भी ख़राब नहीं कर सकता और ना ही करना चाहता, ठीक है। सो जो बंदा ईमानदारी के साथ काम करना चाहता है ना, वही दिल से सलाम है, और जो नहीं करना चाहता ना, वो नहीं कर सकता ना, तो वही सामने मत आना, ठीक है। सही है ना, समझ आई अभी? ठीक है।